Hello students, welcome to class 10th Science, RBSC, CBSE, NCERT, English medium. Students, our chapter 7 is going on. In this chapter, today we are going to study about Mendeleev periodic table, the classification of elements given by Mendeleev. Then students, आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ था तो उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज को दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ट्राइड्स ऑफ डोबेरिनर। डोबेरिनर ने ट्राइड थ्योरी दी। उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। लॉ ऑफ ऑक्टेव को न्यूलैंड्स ने दिया था। और जब ये कोई भी क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो थर्ड नंबर पर यहाँ पर मेंडेलीफ नाम के एक साइंटिस्ट आए और मेंडेलीफ ने इन एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए एक पीरियोडिक टेबल बनाई। स्टूडेंट्स, डोबेरिनर ने जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर एलिमेंट्स थे 31। उसके बाद न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव लॉ दिया था तो एलिमेंट्स थे 56। और व्हेन मेंडेलीव स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 63। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 63। तो मेंडेलीव ने जो 63 एलिमेंट्स को लोग क्लासिफाइड करने के लिए जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके लिए उसने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। मेंडेलीव इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज द एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देने वाला साइंटिस्ट मेंडेलीव फर्स्ट था और ये क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से माना गया था। मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया था। मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और उसने जो टेबल बनाई थी उस टेबल में कुछ उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाई थी। मेंडेलीव ने अपनी टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देखो वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे इस तरह से, ये तो वर्टिकल कॉलम्स हो गए। और कुछ इस तरह से इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनाई थी। तो ये जो वर्टिकल कॉलम थे इनको तो क्या बोला उसने? ग्रुप। क्या बोला स्टूडेंट्स? ग्रुप। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स थी इन हॉरिजॉन्टल लाइन्स को बोला था उसने पीरियड्स। तो याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे कि मेंडेलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे और हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनाई थी। वर्टिकल कॉलम्स को बोला था ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स को बोला था पीरियड्स। देन स्टूडेंट्स, इसने जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया तो इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने अपनी इस टेबल में 8th तो ग्रुप बनाए और 6th पीरियड बनाए। ग्रुप्स कितने बनाए? 8th। पीरियड कितने बनाए? 6th। ठीक है। और जब अरेंजमेंट किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो ही सा दैट the same properties of elements are revised। समान प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स है वो रिवाइज होते हैं। यानी कि अगर इधर से ये अरेंज करते चले गए इस तरह से तो इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट 8 कॉलम तक ही तो अरेंज करेंगे, फिर फर्स्ट इधर आएंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हो गए ये दोनों। यानी कि a certain time interval same properties of elements are revised। एक निश्चित
समय के बाद। निश्चित समय कहाँ पर आ जाएगा, टाइम इंटरवल कहाँ जाएगा, जब 8th एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ से तो अरेंज करना होगा। तो ये एक सर्टेन टाइम इंटरवल हो गया। तो ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स यहाँ पर रिवाइज हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से मेंडेलीफ ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी स्टूडेंट्स। इस पीरियोडिक टेबल के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं ये मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। और मेंडेलीफ ने इस पीरियोडिक टेबल को बनाने से पहले एक पीरियोडिक लॉ दिया था। क्या दिया था, पीरियोडिक लॉ। और इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ क्या बताया था, द प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू इट्स एटॉमिक मास। जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, उनके पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं वो उसके किसके अकॉर्डिंग होते हैं, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल को हम आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ढंग से चेक करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में इसको पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, द क्रेडिट फॉर मेकिंग पीरियोडिक टेबल, द क्रेडिट फॉर मेकिंग पीरियोडिक टेबल एट फर्स्ट गोज टू मेंडेलीफ, एट फर्स्ट गोज टू मेंडेलीफ। सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए या पीरियोडिक टेबल बनाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाएगा, मेंडेलीफ को जाएगा, ठीक है ना। मेंडेलीफ ने किस तरह से उस पीरियोडिक टेबल को बनाया था। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in increasing order of atomic mass। उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे किसी का 16 है तो इससे आगे कौन आएगा 17, इससे आगे 18, इससे आगे 19, इस तरह के एटॉमिक मास से अरेंज किया था। तो इन्होंने जो मेन प्रॉपर्टी यहाँ पर एलिमेंट्स की सेलेक्ट की थी वो क्या थी, एटॉमिक मास। मेन प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की इन्होंने सेलेक्ट की थी क्लासिफिकेशन के लिए वो क्या रही, एटॉमिक मास, ठीक है ना। इसी को देखते हैं स्टूडेंट्स। और एटॉमिक मास कह सकते हैं इसको, एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ही गेव ए पीरियोडिक लॉ कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक लॉ। उसने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लर्न रखना है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एटॉमिक मास लिख रहा हूँ मैं, एटॉमिक वेट लिख रहा हूँ, एक ही बात होती है। चलो आप वेट ही लिख दो इसको भी,
मास और वेट एक ही चीज़ है, ठीक है ना। जनरली एक ही चीज़ होती है, वैसे थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों के अंदर। तो ये पीरियोडिक लॉ आपको लर्न रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है राइट द मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सिर्फ ये पीरियोडिक लॉ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इनकी बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। मेंडेलीफ ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं। ही अरेंज्ड, अभी बता रहा था ना, पीरियोडिक टेबल इन periodic table in vertical column and horizontal rows, लाइन्स लिख दो चाहे रोज लिख दो, ठीक है ना। उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज ड्रॉ किए थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ही कॉल्ड द वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बताया था मैंने अवाल, ही कॉल्ड द वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम को क्या बताया था अभी बताओ, एज ग्रुप्स, एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज एज पीरियड्स। क्लियर। तो अब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रुप्स क्या हैं और पीरियड्स क्या हैं। ग्रुप्स तो इस तरह से वर्टिकल आएंगे खड़े खड़े, ठीक है ना, और पीरियड्स आएंगे स्टूडेंट्स इस तरह से बट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी जो टेबल थी, इस टेबल में जो ग्रुप थे वो कितने थे स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताए थे 8 ग्रुप्स थे। कितने थे बताओ, 8 ग्रुप्स थे। और पीरियड्स कितने थे, 6 थे, ठीक है ना। हिज टेबल, नोट कर रहा हूं मैं उनको ही, ग्रुप और पीरियड को। हिज टेबल हैड 8 ग्रुप्स, हैड 8 ग्रुप्स विच, ये जो ग्रुप है ना ये डिवाइडेड थे 2 सब ग्रुप में, विच वर डिवाइडेड इन 2 सब ग्रुप, विच वर डिवाइडेड इन 2 सब ग्रुप्स। और सब ग्रुप क्या थे, ए एंड बी, ठीक है ना। मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से सब ग्रुप, चलो मैं अभी बता देता हूँ इसी जगह पर। जैसे देखो ये वर्टिकल ग्रुप हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 8, 1 2 3 4 6 7 8 इस तरह से। अब इन ग्रुप्स को इस तरह से, ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये तो ग्रुप हो गए ना सब के सब, क्लियर। और ये क्या हो गए, पीरियड, हॉरिजॉन्टल हो गई ना, ठीक है ना। अब इनको सब ग्रुप में डिवाइड करो। देखो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको यहाँ पर, इसको 2 ग्रुप में, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट को, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया।
सेकंड ए सेकंड बी, इसको डिवाइड कर दिया, थर्ड ए थर्ड बी। समझ में आ रही बात? पहले तो ग्रुप बना दिए और ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसको बोला सब ग्रुप, और सब ग्रुप बनाए इसने ए और बी। तो फर्स्ट ग्रुप के जो सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। सेकंड ग्रुप के सब ग्रुप क्या होंगे? सेकंड ए सेकंड बी। थर्ड ग्रुप के थर्ड ए थर्ड बी। केवल ग्रुप के सब ग्रुप बनाए थे वहाँ ने, पीरियड्स के सब पीरियड्स नहीं बनाए थे। ओनली ही मेड सब ग्रुप्स, नॉट सब पीरियड्स। ओके, तो क्लियर हो गया होगा सब ग्रुप किस तरह से बनते हैं। ठीक है भाई। और पीरियड्स भी की लिख देता हूं मैं। His table had 6 periods। ठीक है, तो ये मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे नोट की हैं, और इसकी थोड़ी सी मेन कोई जानकारी है उसको भी मैं चेक कर लूँगा। ठीक है ना। इनकी एक खास बात और थी स्टूडेंट्स, इनकी खास बात क्या थी कि जब ये पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे, कौन? मेंडेलीव। जब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे तो ठीक उसी टाइम पर, टिल एट दैट टाइम, नोबल गैसेस आर डिस्कवर्ड। नोबल गैसेस को डिस्कवर कर लिया गया, और जब नोबल गैसेस को डिस्कवर कर लिया गया तो इन्होंने क्या किया कि उन सभी नोबल गैसेस को एक स्पेशल कॉलम बनाकर अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया, जिसे आज तक भी सही माना जाता है। तो ये इनकी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है ना, मेंडेलीव की बहुत बड़ी ये एडवांटेज है। क्या कि जिस समय पर पीरियोडिक टेबल बन रही थी उस टाइम पर नोबल गैस डिस्कवर हो चुकी थी। तो नोबल गैस जब डिस्कवर हो चुकी थी तो इनसे बोला गया था कि इनको आप अपनी टेबल में कहाँ एडजस्ट करोगे। तो इन्होंने सारी नोबल गैसेस को एक स्पेशल ग्रुप बनाकर एडजस्ट कर दिया, जिसको बोला गया था जीरो ग्रुप। क्या बोला गया बच्चों? जीरो ग्रुप। ठीक है, तो ये इनकी बड़ी एडवांटेज रही। तो मैं भले इसको भी नोट कर देता हूँ यहाँ पर, टिल दैट टाइम, टिल दैट टाइम, ठीक उसी समय पर नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड, ठीक है ना। उस टाइम पर नोबल गैसेस को क्या किया था? डिस्कवर कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया था? ए न्यू ग्रुप फॉर्म, ए न्यू ग्रुप कॉल्ड जीरो वाज मेड ए न्यू ग्रुप called zero group। was made for noble gases। नोबल गैसेस के लिए इन्होंने एक जीरो ग्रुप बना दिया था नया अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो ये इनकी बड़ी एडवांटेज रही थी स्टूडेंट्स। तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं स्टूडेंट्स,
जो मेंडेलिफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, उस पीरियोडिक टेबल की क्या मेरिट्स थी और क्या डीमेरिट्स थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल्स। तो पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरिट्स ऑफ मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल। मेंडेलिफ की पीरियोडिक टेबल की जो मेरिट्स थी वो क्या थी। तो देखो मेरिट्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, ठीक है। और अरेंजमेंट करते समय इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट है वो एक ही ग्रुप में आ जाएं, जिससे एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी बनी रहे, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी है वो सेम रहे, इसके लिए उन्होंने सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा। और इनकी मेरिट क्या थी स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ वैकेंट प्लेस छोड़े, और जो वैकेंट प्लेस छोड़े थे उन वैकेंट प्लेस से फ्यूचर में जो डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उनकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई। क्योंकि ये तो पता ही था हमको कि एलिमेंट्स की नंबर तो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि डोबेनाइनर के टाइम पर 31, न्यूलैंड्स के टाइम पर 56 और मेंडेलिफ के टाइम पर हो गए थे 63। तो एलिमेंट्स की नंबर तो बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि फ्यूचर में भी कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा सकता है और उन सारे एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाएगा इस टेबल के अंदर। तो इन्होंने कुछ वैकेंट प्लेस छोड़ दिए, ठीक है। और इनकी मेरिट क्या थी स्टूडेंट्स, इन्होंने पीरियोडिसिटी को सेम बनाए रखने के लिए समवेयर द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इज चेंज्ड। कुछ जगहों पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के इस रूल का पालन नहीं किया, उसके जो ऑर्डर था उसको तोड़ दिया था। पर क्यों तोड़ दिया था कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, शुड बी सेम। एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी है वो सेम बनी रहे, इसके लिए इन्होंने उस क्रम को भी तोड़ दिया। तो मैं मेरिट्स को नोट करता हूँ, आप लोग लिखेंगे। He arranged the element in the table elements in the table in increasing order of atomic weight and confirm that the elements of same properties, the elements of same with same लिखें, with same type, with same type properties should come in same group. Should come in same group.
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऑर्डर में जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो कंफर्म किया कि जो एलिमेंट हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट है वो सेम ग्रुप में आने चाहिए, ठीक है ना। सेकंड इनकी जो मेरिट थी वो क्या थी, अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कुछ वैकेंट प्लेस छोड़े थे ना, और वैकेंट प्लेस को छोड़ने का जो रीजन था वो क्या था, फ्यूचर में एलिमेंट्स जो डिस्कवर किए जाएंगे उनको रख दिया जाएगा। ही लेफ्ट ब्लैंक प्ले स्पेस फॉर सम एलिमेंट्स, ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेस फॉर सम elements, for some elements in periodic table, in periodic table, and did future predictions for them, यानी कि वैकेंट प्लेस छोड़ने का उद्देश्य इनका क्या था कि इनको पता था कि फ्यूचर में भी कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर कर सकते हैं और उन एलिमेंट्स को यहाँ पर अरेंज कर दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं हम। समवेयर ही हैड टू ब्रेक द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, समवेयर ही हैड टू ब्रेक द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। कहीं कहीं पर इसने एटॉमिक वेट के जो ऑर्डर था उसको ब्रेक कर दिया, जैसे लाइक आयोडीन इज केप्ट आफ्टर टेलुरियम, लाइक आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक मास में यहाँ पर नोट कर देता हूँ बच्चों। आयोडीन का होता है 126.9 इज केप्ट, आयोडीन इज केप्ट आफ्टर टेलुरियम, आफ्टर टेलुरियम। टीई सिंबल होता है टेलुरियम का, लिख दूं? टेलुरियम का एटॉमिक बेस लिख देता हूं पहले, 127.6 और इसका नेम लिख देता हूं टेल्यूरियम। तो देखो आयोडीन इज केप्ट आफ्टर टेलुरियम। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लिखेंगे आप लोग तो पहले कौन आएगा? आयोडीन आएगा, उसके बाद कौन आएगा? टेलुरियम आएगा। लेकिन सेम प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी को बनाए रखने के लिए इन्होंने टेलुरियम को पहले रख दिया, आयोडीन को बाद में रख दिया, जबकि ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है ना। टू बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज रिसेंबल विद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, टू बिकॉज because the periodicity of elements should be
शेम, ठीक है ना, शुड बी सेम, सेम बनी रहे। फोर्थ नंबर पर डाल देंगे इसके, एक और लिख देते हैं स्टूडेंट्स, पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट रिसेंबल्ड। तो फोर्थ में लिखेंगे स्टूडेंट्स हम he left gaps for, he left gaps for एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका गैलियम। देखो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका गैलियम, इनके लिए क्या कुछ वैकेंट स्पेस छोड़े थे, ठीक है ना। एका सिलिकॉन, गैलियम नहीं सॉरी सिलिकॉन, और ये चीज इसकी सही साबित हुई थी। एंड प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज, एंड प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज। प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज विच वर प्रूव्ड, विच वर प्रूव्ड, और ये सही साबित हुई थी। इसकी जो सोच थी, इनकी जो थिंक थी, ये सोच थी, ये सही साबित हुई थी। और सही साबित कैसे हुई थी? लेटर दे वर कॉल्ड प्रूव्ड करेक्ट, लेटर दे वर कॉल्ड। और बाद में इन एलिमेंट्स को क्या नाम दिया गया था? बाद में इन एलिमेंट्स को नाम दिया गया था स्टूडेंट्स स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है ना। दे वर कॉल्ड स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। जो वैकेंट प्लेस छोड़े थे ना, उन वैकेंट प्लेस को नाम दिया था इसने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के स्थान पर किन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। तो एक बार ये बोर्ड एग्जाम में आया था कि विच एलिमेंट्स आर डिस्कवर एट द प्लेस ऑन एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? द एलिमेंट्स विच आर डिस्कवर्ड लेटर इन प्लेस ऑफ एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन is called scandium, gallium and germanium. Then students, these are the merits of Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table की ये merits हैं, यानी कि ये गुण हैं उसके, उनकी ये characteristics हैं, विशेषताएं हैं जो मेंडेलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर बताई थी, ठीक है ना। बट इनकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, और इनकी डीमेरिट्स के कारण ही इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसको सेलेक्ट नहीं किया गया था, उसको मान्य नहीं किया गया, मान्यता नहीं मिली थी। तो स्टूडेंट्स आप मेरिट्स को नोट कीजिए, और डीमेरिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।